हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल तान्या मॉडर्न अकेडमी डी आजमगढ़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के पोर्शन को आप लोगों के बीच पहले वीडियो में पहुंचाए थे। तो उसी के पहले चैप्टर की हम आज डिटेल कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि पहले लेसन का नाम होता है रासायनिक समीकरण एवं उसकी अभिक्रियाएँ। ठीक है, तो देखिए समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब यह होता है कि जहाँ पर हम तत्वों को उनके संकेतों के रूप में लिख पाएँ। संकेत का मतलब जिससे हम उसको पहचानते हों। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, हीलियम का He होता है, तो वो उसका संकेत होता है। तो यदि कहीं पर भी तत्व और यौगिक संकेत के रूप में लिखे हों तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, सोडियम और क्लोरीन इनका संकेत है, और इन दोनों की वजह से जो बन रहा है वह एक यौगिक है, यानी सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक। ये उसका संकेत है, सूत्र है। ठीक है, तो जहाँ पर तत्व को उनके संकेतों के रूप में लिखा जाए वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात करें समीकरण के प्रकार के, तो समीकरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला होता है संतुलित। संतुलित का मतलब यह होता है कि जब इसमें अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक का मतलब यह होता है जो एरो के पहले होता है, यानी जिनकी वजह से अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अभिकारक, और जो चीज़ हमको प्राप्त होती है यानी जो रिएक्शन के चिन्ह के बाद होती है तो उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो इन दोनों में जो परमाणु की संख्या है यदि वो बराबर है तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर H2O2 दो ठो H है, यहाँ पर भी दो ठो H है, यहाँ दो O है और यहाँ पर भी दो O है इसकी वजह से। ठीक, तो जब जो दोनों साइड का मान बराबर है, यानी दोनों साइड के तत्वों के परमाणु जो संख्याएं हैं वो यदि बराबर हैं तो उसे हम समीकरण संतुलित कहेंगे। यदि वही दोनों साइड का मान बराबर नहीं रहेगा, अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्याओं का मान यदि बराबर न हो तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो अभिकारक व उत्पाद की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण असंतुलित है। ठीक है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड मान सकते हैं। और जब समीकरण संतुलित करने के लिए दिए या पूछे आपसे कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित है तो आप इस प्रकार से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें अगला टॉपिक इसमें का है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कुछ नया बनाते हों तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम है और ये क्लोरीन है, दोनों मिल जाएंगे तो दोनों के मिलने की वजह से जो चीज़ हमको प्राप्त होगी उत्पाद, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ यह है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हों उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो अभिक्रिया के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन। और सब अभिक्रियाएं अपने नाम के अनुसार वर्क करती हैं। जैसे संयोजन में यदि आप हिंदी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि अंक की मात्रा का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वह स ह में बदलता है। तो स धन योजन, स मतलब साथ होता है, योजना जोड़ना होता है, यानी जब साथ कोई चीज़ जुड़े तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और साथ का मतलब क्या हो गया, साथ का मतलब कम से कम दो लोग। तो जब दो लोग या उससे अधिक लोग जुड़कर एक बन जा रहे हों तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, और जोड़ने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक लोग जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हों उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट उसी का अपोजिट यानी उल्टा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर एक लोग टूटकर दो या दो से अधिक भागों में टूटते हैं, यानी अकेला रहता है और टूट जाता है दो से अधिक भागों में। ठीक है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। विस्थापन का मतलब यह होता है कि जो अपनी क्रियाशीलता के आधार पे अपने स्थान में बदलाव करता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन में क्या होता है कि वो अपने आयनों का बदलाव करता है, यानी आगे पीछे आयन करता है, यानी संख्याएं जो होती हैं वो आगे पीछे होती हैं, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऊष्माक्षेपी, ठीक है, यानी जिसमें जिस अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा जो है कि अपक्रिया के बाहर निकल रही हो, और जब ऊष्मा अवशोषित हो रही हो तो ऊष्माशोषी अपक्रिया, ठीक है। नाम पे डेफिनेशन है इसकी, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकलना, ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का अवशोषण होना, अपचयन उपचयन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो अपचयन, कमी हो गई तो उपचयन। इस प्रकार से पूरा पहला लेसन आपके सामने उपलब्ध है। कक्षा 10 का पहला लेसन जो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें दो मुख्यतः हेडिंग और बची हैं, जैसे संक्षारण और विकृत गंधता। संक्षारण का अर्थ होता है कि जब कोई धातु आर्द्र नमी या वायु के संपर्क में आ जाने के बाद उस पर कोई दूसरी परत चढ़ जाती है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं, जिसमें आप जंग लगना जो एक उदाहरण देख सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी हेडिंग इसमें है विकृत गंधता। विकृत गंधता का मतलब जब कोई खाद्य पदार्थ एक दिन के बजाय दूसरे दिन रखने के बाद उसमें से अलग प्रकार की गंध आने लगती है तो उसे जो गंध आती है उसका रीजन होता है विकृत गंधता। तो आप लोगों के पहले लेसन में इतनी चीज़ें हैं और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यदि कोई भी टॉपिक, कोई भी अपक्रिया आपको न समझ में आए तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिनके पास अधिक पैसे नहीं हैं क्लास लेने के लिए, तो वो लोग मुफ्त में क्लास ले पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। और अपने सभी मित्रों में इसको शेयर कीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। धन्यवाद।